नमो सिद्धानं नमो आयुरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोके सवसाहुनं। नमः संसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार पेज नंबर 534 534, गाथा नंबर 383 से लेकर 386 तक चार गाथाएं हैं, जिसमें आचार्य देव प्रतिक्रमण आदि करने की प्रेरणा कर रहे हैं। नित्य प्रतिक्रमण की प्रेरणा कर रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं आचार्य देव, गाथा पढ़ते हैं। भाव चल रहा है कि जो अतीत कर्मों के प्रति ममता आदि भाव को छोड़ देते हैं वही आत्मा प्रतिक्रमण है, आलोचना आदि प्रत्याख्यान आदि में भाव चल रहा है ना। देखो, अभी हमें ये बात तो हमेशा याद रहती है कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है ना, और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। ये गाथा तो याद रहती है, एक विशेष बात है ना। लेकिन यहाँ आचार्य देव प्रतिक्रमण, नित्य प्रतिक्रमण की प्रेरणा कर रहे हैं। प्रतिक्रमण की प्रेरणा कर रहे हैं मतलब वही जो उस गाथा में प्रेरणा की थी नित्य आत्म भाव में स्थित रहने की, वही प्रेरणा यहाँ पे नित्य आत्म भाव में स्थित रहने की है। बस वहां पे उसको प्रतिक्रमण में विषकुंभ कहा था और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ। और यही जिस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा था, इन गाथाओं में उसी प्रतिक्रमण को नित्य करने की प्रेरणा कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी भाव पढ़ लेते सीधा। शुभ और अशुभ अनेक विध के कर्म पूरव जो किए, उनसे निवृत्ते आत्म को आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ और अशुभ भावी कर्म का बंद हो जिस भाव में, उससे निवर्तन जो करे, वह आत्मा पचिखान है। शुभ और अशुभ अनेक विध है, वो देते जो इस काल में, दोष को जो चेतता, पूछना वह जीव है। पचखान नित्य करे अरु, प्रतिक्रमण जो नित्य ही करे, नित्य ही करे आलोचना, आत्मा चारित्र है। पूर्वकृत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्म है। कौन सा कर्म? ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्म। मात्रा घाती नहीं, घातिया भी।
ज्ञानावरण भ्रष्टवर्ण अंतराय मोहिनी आदि भाव वाला जो कर्म है। देखो हम कर्म कैसे करते हैं, जीव कर्म कैसे करते हैं। जीव कर्म कैसे करता है, उपयोग का जो बहुत अधिक भ्रमाना है, अथवा उपयोग का जो बहिर्मुखपना है, अर्थात श्रद्धान जो आत्मा को नहीं जानता है, वही वास्तव में कर्म बंध है। जो एक श्रद्धान जो आत्मा को नहीं जानता, स्वभाव को नहीं जानता, वो कर्म बंध है। दूसरा, जो हम बहुत अधिक अपने उपयोग को भटकाते हैं ना, बाहर भ्रमाते हैं, बहुत अधिक हमें क्या है, ज्ञा शक्ति है, ज्ञ लुब्धता है, वही वास्तविक कर्म का बंध है। आप कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि उपयोग भटक रहा है तो कर्म बंध हो रहा है। उपयोग स्थित है तो कर्म बंध नहीं है। ये गाथा नंबर 386, 386 नंबर की गाथा यही आपको बतला रही है। जो प्रतिक्रमण है, जो प्रत्याख्यान है और जो आलोचना है, वो क्या है, वह आत्मा चारित्र है। जो नित्य ही प्रतिक्रमण में प्रत्याख्यान और आलोचना को करता है, वह आत्मा चारित्र है। हाँ, आत्मा की चारित्रता किसको समझा रहे, हाँ, उपयोग की स्थिरता को ही चारित्र कह रहे। उपयोग का भटकना वो अप्रतिक्रमण है, उपयोग का स्थित होना वह प्रतिक्रमण है, उपयोग का भटकना वह आलोचना है, और जो उपयोग की स्वभाव में स्थिरता है वो वास्तविक आलोचना है। अब हम क्रिया के आधार से तो प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना आदि करते हैं। क्रिया के आधार से मतलब वही उपयोग को बाहर करके, उपयोग की बहिर्मुखता में, परंतु उपयोग को अंतर्मुख करने का प्रयास नहीं करते। अगर वास्तविक प्रत्याख्यान करना है, वास्तविक आलोचना करनी है, या प्रतिक्रमण करना है, तो उपयोग कैसे स्थिर हो, स्वभाव में स्थिरता कैसे बढ़े, इसका प्रयास करना चाहिए। स्वभाव की स्थिरता का प्रयास ना करके, हम उपयोग को स्वसन्मुख करने का प्रयास ना करके, हम जितने भी प्रयास करते हैं वे सारे निरर्थक हैं। पकड़ में ही बात, एकमात्र तत्व निर्णय पूर्वक जो तत्व की यानी स्वभाव की ओर स्थिरता का प्रयास किया जाएगा, वह वास्तविक प्रतिक्रमण, वह वास्तविक आलोचना, और वही वास्तविक आपका प्रत्याख्यान कहलाएगा। ठीक। भैया 24 घंटे कैसे स्थिरता होगी? जैसे कि 24 घंटे, जैसे आप कह रहे हो कि प्रयास प्रति तो 24 घंटे ही करना पड़ेगा। देखो, प्रयास। पांच इंद्रिय के विषय भोग 24 घंटे भोगते नहीं भोगते हम, बोलो। पांच इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति 24 घंटे ही तो रहती है। एक सेकंड ऐसा बताओ जहाँ पांच इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति ना रहती है। जहाँ रुचि होती है, रुचि जो होती है वो 24 घंटे होती है। समझे, वो किसी समय होती है, किसी समय नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जैसे को धन की रुचि होती है, बोलो रात को 2 बजे आए तो क्या मना कर दोगे, बोलो। कौन कौन मना करेगा, बोलो। कोई मना ही नहीं करेगा। 2 बजे छोड़ो, तुम 4 बजे लाओ सुबह के। हम मंदिर जाना छोड़ना तैयार है, धन कमाना छोड़ने तैयार नहीं है, बोलो। है या नहीं है ऐसा। भोजन, धन के लिए भोजन छोड़ सकते हैं, आत्मा के लिए क्या छोड़ते हैं हम, बोलो। आत्मा के लिए यदि कोई बात छोड़ने की कही जाए, कुछ भी, तो हमें सीधा सवाल क्या होता है, भाई ये क्रियाकांड है, और क्या नाम है, ये क्रियाकांड करने से धर्म नहीं होता, घर की क्रीड़ा से। और धन आदि कमानो, पांच इंद्रिय के विषय आदि भोगो, वहां तो जड़ की क्रीड़ा नहीं लगती इसको। वहां तो नहीं लगता ये पुद्गल का परिणाम है, आदि आदि आदि। समझेंगे, रुचि रुचि, पर द्रव्यंते भिन्न भिन्न आप में रुचि, आप में मतलब अपने में। तो 24 घंटे प्रत्याख्यान कैसे करेंगे, मुनिराज कितने घंटे करते हैं प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, कितनी देर करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर करते हैं। तो बात मुनिराजों की नहीं है, मुनिराज तो नित्य ही प्रत्याख्यान में स्थित है, आलोचना में स्थित है। और जो साधक है वो निरंतर 24 घंटे आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण करने में, अपने को प्रवृत्ति करने में पुरुषार्थी है। जो साधक है वो पुरुषार्थ कर रहा है। कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, है ना, है नहीं है। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। तो संत साधु बनना वह उसका एम नहीं है। वास्तव में तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना में, यानी आत्मा के स्वभाव की जो स्थिरता है, निरंतर जो स्थिरता है, प्रति अंतर मुहूर्त में जो स्वसंवेदन है, उसकी वहां रुचि, वहां उसकी लगन है, अपनी लगन है, वास्तव में अपनी लगन है अपनी। और जो जागृत है वो सोता हुआ भी जागा हुआ है, जो स्वभाव को नहीं जानता वो जागता हुआ भी सो रहा है नहीं है। तो 24 घंटे क्या है, 24 घंटे रुचि है आपकी,
रुचि, रुचि किसकी है? अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते समय भी हमारी यदि स्वाध्याय आत्मा की नहीं है तो किसकी है? तो स्वाध्याय थोड़ी कर रहे हैं हम। समझ बात नहीं, समझ स्वाध्याय नहीं कर रहे ना। और युद्ध करता हुआ भी, अथवा पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रमण करता हुआ भी, जो ज्ञानी है उसको क्या कहा कि वह भोगता हुआ भी नहीं भोगता। ज्ञानी भोगते हैं अथवा नहीं भोगते ये कौन जानता है? ऐसा कह रहे हो उसके लिए, क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसकी रुचि आत्मा है ना। समझ में ही बात ऐसा। तो क्या कहते हैं, पूर्वकृत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्म है, उससे तस्मात उससे जो आत्मा अपने को दूर रखता है, अर्थात शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणामों से जो अपने को दूर रखता है, अथवा आठ कर्मों के बंधन से जो अपने को दूर रखता है, कैसे रखेंगे बताओ? मैंने जो निरंतर स्वभाव में स्थित रहता है, अपने में स्थिर रहता है ना, अपने भीतरा भाव में स्थिर रहता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण करता है। पूर्व में जो कृत किए हैं आपने, उनका प्रतिक्रमण करना चाहते हो कि हाँ? बोलो क्या करें? बोलो, बोलो स्वभाव में स्थित हो जाओ। यही एकमात्र उपाय है। आत्मानुभव, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, है ना। या स्वभाव की स्थिरता ही एकमात्र तो उपाय है। पूर्व में किए गए जो शुभाशुभ कर्म है उनसे निवृत्त होने का एकमात्र उपाय। दूसरा, है ना, अभी चल रहा ना महाकुंभ, सारे प्रकार के पापों को धोने के लिए क्या करें? गंगा का एक स्नान, है ना, अमुक काल में अमुक घड़ी में किया गया जो स्नान है, वो आपके सारे कर्मों को क्या कर देगा? धो देगा। तो जिन्होंने भी कह रही है, हाँ भैया, परंतु गंगा किसे कहना? साची तो गंगा यह वीत रागवाणी। समझे, सच्ची गंगा कौन सी है? अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, है ना। सच्ची गंगा तो ये, अब सच्ची गंगा को तो पहचानते ही नहीं तुम। तो लोक में तुम जिसे तुम गंगा कहते हो, लौकिक गंगा है, वास्तविक गंगा नहीं है। जैसे लोक में लक्ष्मी को सुख कहा जाता है, लक्ष्मी में सुख कहा जाता है, परंतु वह वास्तविक सुख तो नहीं है। और मोक्ष मार्ग में मोक्ष लक्ष्मी को सुख कहा जाता है, अध्यात्म में। ऐसे ही आत्म रूपी गंगा में जो डुबकी लगाए, स्वभाव रूपी गंगा में जो डुबकी लगाए, जैसे चैतन्य चिदानंद स्वरूप वो हम में जो डुबकी लगाए, वह सारे पापों का नाश करता है। ये गाथा क्या कहती है? दूर रखता है शुभाशुभ परिणामों से जो आत्मा को अपने को निरंतर दूर रखता है, अपने को। आत्मानम तू, अर्थात अपने को, अपने को क्या करता है? निवृत्यति, निवृत्त रहता है, अर्थात दूर रखता है, उनसे निवृत्त रहता है। वह आत्मा प्रतिक्रमण करता है। भविष्य काल का यत जो शुभाशुभम कर्मम, शुभ अशुभ कर्म है, भविष्य में जो आने वाला शुभाशुभ कर्म है, बांधने वाले जो शुभाशुभ कर्म है, बांधे नहीं, भविष्य में जो शुभाशुभ कर्म बांधने की संभावना है। यदि तुम्हें ऐसा भावना है, ऐसा तुम्हारा चित्त है कि मुझे भविष्य में शुभाशुभ कर्म का बंध ना हो, अर्थात भविष्य में भी मुझे कर्मों का बंध ना हो, तो मैं क्या करूं? तो क्या कह रहे हैं, जो भविष्य में शुभाशुभ कर्म जिस भाव में बद्धते बंधता है, इन भावों में बधता है, जिस अज्ञानता के कारण, जिस अस्थिरता के कारण, दो परिणाम। अज्ञानता के कारण मतलब दर्शन मोह के कारण, अस्थिरता के कारण माने चारित्र मोह के कारण, ठीक। तो जिस अज्ञानता अथवा अस्थिरता के कारण जो भविष्य में शुभाशुभ कर्म बनता है, तस्मात उस भाव से जो आत्मा निवृत्त होता है, अर्थात जो अपने को, आत्मा को, अपने आत्मा को, अपने भाव, अपने आप को निवृत्त करता है, वह आत्मा प्रत्याख्यानम भवती, प्रत्याख्यान है। वह आत्मा स्वयं प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान करता नहीं है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। कहा था ना आचार्य देव ने प्रत्याख्यान आदि के भाव में, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तो कौन सी आत्मा प्रत्याख्यान कौन सी आत्मा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना है? जो आत्मा आत्म भाव में स्थित है वह आत्मा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना है। संप्रति च, अर्थात वर्तमान काल में, संप्रति च आवर्तमान काल में, उदीर्णम, अर्थात उदयगत, यत जो अनेक विस्तार विशेषम, अर्थात अनेक प्रकार के विस्तार वाला जो शुभाशुभ कर्म है, तम दोष, उन दोषों को जो आत्मा चेयते,
अर्थात चेतता है, अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? वर्तमान काल के उदय का जो अनुभव करता है, अर्थात जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, ऐसा। समझ नहीं बात? अभी तुम किसका अनुभव कर रहे हो? कि नहीं भैया, हम ना सुख का अनुभव कर रहे हैं ना दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव हो रहा है तुम्हें? सुख का हो रहा है, दुख का हो रहा है? नहीं, हम तो वीतराग भाव का अनुभव कर रहे हैं भैया, ना सुख ना दुख है। दोनों का अनुभव कर रहे हैं। जो जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है उसे, वो मतलब जो वर्तमान के उदय को भोगता है, मतलब जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, समझे? कर्म है, उस दोष का जो आत्मा चेतता अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है, अर्थात उसके स्वामित्व कर्तृत्व को छोड़ देता है, अर्थात जो प्राप्त पर्याय की तन्मयता को छोड़ देता है। ज्ञाता भाव से जान लेता है मतलब जानने में आते हैं तो आते हैं, जानता नहीं, स्वभाव में जो स्थिर रहता है, ऐसा। अब यहाँ पे देखो, उपदेश ऐसे ही दिया जाता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है। कहने की जो कथन पद्धति शैली है वो ऐसे ही है, ज्ञाता भाव से जान लेता है। वास्तव में ज्ञानी उदय को जानता नहीं है, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। जानता है कहने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि वो अप्रभावी है ना, अप्रभावी पने को जानता है, ज्ञाता दृष्टा भाव से जानता है, ऐसे कहेंगे। वो कैसा है? एक स्वभाव को जानने के कारण उदय आदि से अप्रभावी है, अर्थात उनके प्रभाव में नहीं आता। समझे? उदय के प्रभाव में नहीं आता, उदय के प्रभाव में नहीं आता, अर्थात उदय में तन्मय नहीं होता, उसके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व धारण नहीं करता। पकड़ में ही बात? भैया, उदय के साथ क्या नहीं करता? हाँ। ना पहले आपने बोला अनुभव करता है, मतलब उस रूप अपने हाँ, को अनुभव करता है, फिर यहाँ पे अब लिखा वो है कि तो, ज्ञाता भाव से जान लेता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ, बातें हो गई। नहीं नहीं, मतलब वो बता रहे कि जो अनुभव करता है, अर्थात आत्मा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्तमान काल के उदयगत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है, उन दोषों को जो आत्मा चेतता है या अनुभव करता है, अर्थात ज्ञाता भाव से जान लेता है। अब यहाँ पे बात समझा रहे हैं, जो अनुभव करता है वो नहीं, उनको जो अनुभव करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनको जो ज्ञाता भाव से जान लेता है बस उसकी बात है। जो जो अनुभव करता है वो तो पर में आ सकता है, पर में रत है। और जो उनको ज्ञाता भाव से जान लेता है, अर्थात उसके स्वामित्व कर्तव्य को छोड़ देता है, सहज चेत्यता, वह आत्मा वास्तव में आलोचना है। तो क्या कहते हैं? तो ये गाथा नंबर है ये, शुभ और अशुभ अनेक विध है उदित जो इस काल में। अब जो जिस काल में, यानी वर्तमान में जो शुभाशुभ कर्मों का उदय है, जो उस उदय में लीन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उस उदय को मात्र जानता है, गायक है जो उस उदय का। उस उदय का गायक सम्यक कैसे है? जो दृष्टि की स्वभाव का। बात होगी ना फिर। हम्म। सम्यक दृष्टि की बात होगी ना, उसने वास्तव में लगा दिया ना कि वास्तव में वो जानता है, वास्तव में भी वो लोचना है, तो अपने में आ गया, वो सम्यक दृष्टि हो गया ना। अभी किसकी बात चल रही थी इतनी देर से? अभी तो मतलब हम ये कह रहे थे ना, जो शुभ शुभ भावों में है वो प्रतिकर्म नहीं है, जो अपने में स्वयं में आ गया वो प्रतिक्रमण है। देखो सुनो, मैं आपकी आवाज, आपकी जो आवाज है थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरी आवाज सही आ रही है आपके पास? है ना? तो सुनो, सम्यक दृष्टि जीव की ही बात चल रही है, अनुभवी जीव की ही बात चल रही है सारी गाथाओं में। यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जो जो स्वभाव को जानता है, अर्थात उदयगत, जो उदय में आने शुभाशुभ, आने वाले जो शुभाशुभ भाव है, जो उनमें तन्मय नहीं होता, वो आलोचना, वह आत्मा आलोचना है, अर्थात वह आत्मा आलोचना करने वाला है, या वह आत्मा आलोचना है, वही सच्ची आलोचना है। बस ये समझा रहे हैं। सम्यक दृष्टि की बात है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना किसको होती है? ज्ञानी को ही होती है, अज्ञानी को नहीं होती है। ज्ञानी की होती ही नहीं है, ठीक है ना? चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे आलोचना हो, वह किसके होती है? वे नित्य ज्ञानी के ही होती है ना। स्वभाव को जानने वाले के ही होती है। तो जो उनमें रत है, अर्थात जो शुभाशुभ भावों में रहता है, वो नहीं, जो शुभाशुभ भावों का ज्ञाता मात्र है। शुभाशुभ और शुभाशुभ कर्म है, उन दोषों का जो आत्मा चेतता है, चेतता है मतलब मात्र जानने वाला है, चेत्यता है जानने वाला है, अनुभव करता है, अर्थात ज्ञाता भाव से जान लेता है, अर्थात उसके स्वामित्व के कर्तव्य को छोड़ देता है। इसके कर्तव्य के स्वामित्व को छोड़ देता है, उदय के, उदय के स्वामित्व को छोड़ देता है, अर्थात उदय में अहम पना को जो धारण नहीं करता, ऐसा। वह आत्मा वास्तव में आलोचना है, और जो सदा प्रत्याख्यान करता है,
जो सदा प्रतिक्रमण करता है, अर्थात जो सदा प्रत्याख्यानमय रहता है, जो सदा प्रतिक्रमणमय रहता है, जो सदा आलोचनामय रहता है। इन शॉर्ट, जो सदा आत्मा में रहता है, अर्थात जो सिवाय उस आत्मा के पर पदार्थ का अनुभव नहीं करता, अर्थात पर से एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व को धारण नहीं करता है, इसका हम पना उस आत्मा में स्थिर हुआ है। वह सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वास्तव में चारित्रम भवती, अर्थात वह आत्मा वास्तव में स्वयं ही चारित्र है। आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है। अहम एक हेलो शुद्धौ ज्ञान निमम्मौ, निमम्मौ और नान दर्शन समग्गौ, है ना। आत्मा को चारित्र है, आत्मा ही चारित्र है, अंतर है कुछ, है ना। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, वह आत्मा स्वयं चारित्र है, क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है ना, स्थिर है आत्मा। ठीक है। जो आत्मा एक उद्गल कर्म के विपाक अर्थात उदय से, एक मिनट, 384 में फिर वो अगर वो सम्यक दृष्टि है तो फिर कर्म कैसे बांधता है? शुभ शुभ कर्म जिस भाव से बांधता है, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि भविष्य काल में जिन कारणों से शुभाशुभ कर्म बनते हैं, उन कारणों से जो दूर रहता है, अच्छा ठीक है। ये कह रहे हैं। ठीक है, जो कारण है ना शुभाशुभ कर्म के बंधन का, उससे जो दूर रहता है। क्या है कारण? अज्ञान और अस्थिरता, दो कारण है। तो जो अज्ञान और अस्थिरता दोनों से दूर रहता है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिक्रमण है, वही आलोचना है, और वही आत्मा चारित्र है। आत्मा का चारित्र क्या है? चारित्र किसे कहते हैं? आत्म स्वभाव की स्थिरता को ही चारित्र कहते हैं ना। ठीक है ना। आत्म स्वभाव की स्थिरता का नाम चारित्र है, तो वही चारित्र है। क्या चारित्र है? स्वभाव की स्थिरता। उस चारित्र का नाम ही आलोचना है, उस चारित्र का नाम ही प्रतिक्रमण है, उस चारित्र का नाम ही प्रत्याख्यान है। समझे? तो उसे चाहे प्रत्याख्यान का हो, प्रतिक्रमण का हो, आलोचना का हो, चारित्र का हो, एक ही बात है, एक ही बात है। समझे? जो कारण पास्ट में किए गए कर्मों से निवृत्ति का है, जिस कारण से पास्ट में किए गए कर्मों से निवृत्त हो सकते हैं, उस वही कारण है भविष्य में कर्म ना बंधने का, और वही कारण है वर्तमान में उदय आने वाले कर्मों से भिन्न रहने का, और उसी को चारित्र कहते हैं। एक ही कारण है। कितने प्रकार का मोक्ष मार्ग है? तीन प्रकार का। एक प्रकार का, एक ही मोक्ष मार्ग है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक प्रकार का मोक्ष मार्ग। उसको दो प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वह एक मोक्ष मार्ग क्या है? स्वभाव की स्थिरता, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वो क्या है? वो क्या है मार्ग? वो चारित्र क्या है? बोले एक ही उपाय है, संसार से निवृत्त होने का एक ही उपाय है, संसार को आगे ना बढ़ाने का एक ही उपाय है, और संसार से छूटने का एक ही उपाय है। तो जो जो पूर्व में कर्म किए थे उनसे छूटने का क्या उपाय है? बोले आत्मस्थिरता। अच्छा, और भविष्य में कर्म ना बंधे उसका क्या उपाय है? बोले आत्मस्थिरता। और वर्तमान में जो उदय इनसे भिन्न देखने का क्या उपाय है? बोले आत्मस्थिरता। तो बोले फिर चारित्र क्या है? बोले आत्मस्थिरता। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? आत्मस्थिरता ही चारित्र है, आत्मस्थिर स्थिरता ही प्रतिक्रमण है, आत्मस्थिरता ही आलोचना है, और आत्मस्थिरता ही प्रत्याख्यान है। ठीक, आगे समझ में बात? आगम में उसको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और चारित्र के माध्यम से कहेंगे। और यहाँ वो चारों को प्रकट करने का उपाय एक आत्मा ही है, अन्य कुछ और नहीं। संसार से छूटने का उपाय और मोक्ष मार्ग में स्थित होने का उपाय क्या है? एक है, दो है? एक छोड़ना और एक ग्रहण करना। बोले त्याग और उपादान दोनों से शून्य है। संसार के त्याग और मोक्ष मार्ग का ग्रहण, उपादान दोनों से शून्य है। त्यागो उपादान शून्य, तो उस शून्यत्व की स्थिरता से त्याग भी है और मोक्ष मार्ग को ग्रहण भी है। दोनों ही काम एक एक आत्मा के ग्रहण करने से। एक देखिए जानिए, रमी रही ये कठोर, कमल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और एक मार्ग। तो क्या कहते हैं, अब टीका पढ़ते हैं। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक अर्थात उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, अर्थात दूर रखता है, अर्थात उनसे अपने को भिन्न देखता है, अर्थात उनको नहीं देखता है, मात्र आत्मा को देखता है। क्या कहा? आई समझ में बात? मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? आपको सही आ रही है ना सबको? ठीक है ना। देखो, जो आत्मा उद्गल क्रम के विपाक अर्थात उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, अर्थात दूर रखता है। कैसे छुड़ाएंगे, कैसे दूर करेंगे?
आत्मा को जाने बिना उनसे छूटा नहीं जा सकता, दूर नहीं हुआ जा सकता, है ना। तो हम जो तत्वादि का निर्णय कर रहे हैं वो वास्तव में उस आत्मा को जानने और समझने के लिए ही कर रहे हैं। तो और उस तत्वादी निर्णय के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व का स्वरूप समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं क्योंकि तत्व के स्वरूप को समझे बिना, जाने बिना उस आत्मा के स्वरूप को समझा जाना नहीं जा सकता, और उस आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, समझे बिना उसमें रमण नहीं किया जा सकता। पकड़ में ही बात है ना। ज्ञान जिस आत्मा में अपने स्वभाव को, अपने आप को स्थिर करेगा, अपनापन धारण करेगा, उसके स्वरूप को समझे बिना उसमें अपनापन धारण कर सकता नहीं। सिंपल सी बात है ना। तो उसको जानने का प्रयास कर रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि उनसे दूर रखता है, शुभाशुभ भावों से जो अपने को दूर रखता है, वर्तमान परिणामों से जो अपने को दूर रखता है। दूर कैसे करेगा? दूर करेगा अर्थात उनसे जो अपने को भिन्न जानता है, अपने स्वभाव को जो जानता है, जो पर के भाव को जानता है, और अपने भाव को पर के भाव में जो मिलाता नहीं है। ठीक है ना, दोनों को भिन्न रखता है। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है अर्थात दूर रखता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों को अर्थात भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमण करता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है, अर्थात पूर्व में बांधे हुए कर्मों से अपने को भिन्न देखता हुआ, अर्थात उनसे भिन्न देखता हुआ क्या है, प्रतिक्रमण है। वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है ना। प्रतिक्रमण अतिक्रमण आदि मैंने पहले समझाया मैं आपको। सीमा से बाहर जाना अतिक्रमण, वापस सीमा में आना प्रतिक्रमण। पकड़ में आई बात? उपयोग का जो बहिर्मुखपना है वो अतिक्रमण है। जो अपना नहीं है उसमें जो अपनापन धारण किया है वो अतिक्रमण है ना। लोक में भी अतिक्रमण किसे कहते हैं? वे तो अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा से बाहर आने को अतिक्रमण का कहते हैं, कहते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, अतिक्रमण को तोड़ देती है। जैसे आप अपना घर थोड़ा एक्स्ट्रा बना लो तो तोड़ देगी, अथवा अपनी दुकान थोड़ी बाहर निकालो तो सामान उठा के ले जाएंगे। एमसीडी वगैरह और ये सब होते हैं, नगर निगम। तो क्या करता है ये, मतलब आप अपनी सीमा में रहें, अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें। ऐसे ही ज्ञान ने अपनी सीमा का उल्लंघन कैसे किया, कि जो उसका नहीं था उसमें अपनापन धारण किया। तो जो उसका नहीं है उसमें अपनापन के धारण ना करने का नाम प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण। और अपनापन जिसमें जो अपना है उसमें अपनापन धारण करने का नाम प्रतिक्रमण। पकड़ में ही बात? अपनापन अपने में धारण करो, पर में धारण मत करो। जो का आत्मा ऐसा करता है वह प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों को अर्थात भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। ठीक है ना। कि भूतकाल में बांधे हुए कर्मों के कारण भविष्य में कर्म जो उदय में आएंगे, आएंगे ना। तो उनसे भी जो अपने को भिन्न करता है, अर्थात जिसने एक बार अपने को पर से भिन्न कर लिया है, तो भूतकाल के कर्मों से भिन्न कर लिया है, और वही विधि से अपने को भविष्य काल के आने वाले कर्मों से भी स्वयं को भिन्न कर लिया है। तो क्या कहते हैं कि वही आत्मा, जिस आत्मा ने प्रतिक्रमण धारण किया है, वही आत्मा उन भावों के, इन भावों के जो भूतकाल में बांधे गए थे, उन भावों के, जिन भावों के कारण भूतकाल में कर्म बांधे गए थे, उन्हीं भावों के कार्यभूत, क्या कार्यभूत है कि भविष्य में उदय में आएंगे फिर से, कार्यभूत उत्तर कर्मों को अर्थात भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है, अर्थात उनसे स्वयं को भिन्न जानता हुआ प्रत्याख्यान भैया, है। हाँ। जो हमने पीछे वाली गाथा पढ़ी थी अप्रतिक्रमण वाली, तो उसमें भी तो हम्म। ऐसे ही बताया था ना कि प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही ना पड़े उस काल में, वो आत्मा स्वयं ही वो हाँ। अप्रतिक्रमण है। तो यहाँ पे भी हाँ वही वहां पे निकलेगा। देखो, यहाँ पे प्रतिक्रमण क्या है वो समझा रहे हैं, वहां पे भी वही अर्थ है, यहाँ पे भी वही अर्थ है। मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। आपको नौ पदार्थों का स्वरूप समझाने के बाद ये जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ये एक्चुअल में रिवीजन है। अभी आपने जो पढ़ा पूरे समय सारजी में, उसका रिवीजन चल रहा है ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर। जहां जहां आप कुछ गलती, जैसे आप प्रतिक्रमण को विषकुंभ समझ सकते हो ऐसा आचार्य देव को मालूम है, तो वो यहाँ पे आपका सर्वशुद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप वहां पे जो प्रतिक्रमण को विश्व कुंभ कहा था, यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उसी प्रतिक्रमण को रोकने की चेष्टा आपको प्रेरणा कर रहे हैं। हो सकता है वहां समझने में कोई आपने गलती कर दी हो,
ठीक है, एक तरह से रिवीजन होता है ना, मेन मेन पॉइंट्स को एट अ ग्लांस किया जाता है, पहले हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और फिर बाद में क्या किया जाता है, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उनको एट अ ग्लांस करा दिया जाता है क्लास में, कि इन इन बातों को ध्यान रखोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार क्या कर रहा है कि समय सारजी का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु केंद्र है, वो हाईलाइट किया जा रहा है इन सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की गाथाओं में। समझे कि अगर आप इन इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको पूरे समय सारजी का भाव समझ में आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझे, ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार हाँ ये है। जी, क्लियर हो गया। सर्व प्रकार से शुद्ध कर रहे हैं आपके ज्ञान को, जितनी जो चीजें आपको बताई थी पढ़ाई थी उनमें कोई कोई अंदर में बात रह ना जाए, बस उसी का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है एक तरीके से। समझे, वो मुख्य मुख्य पॉइंट, यानी सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की गाथाएं आपके ध्यान में है सारी, तो आपको पूरा समय सारथी ध्यान में है। समझे, अब आप पिछली गाथाओं में ये गलती कर कर आ सकते हो कि कर्म का उदय है भाव कर्म, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आपको स्पष्ट करा कर्म का उदय तो है लेकिन जीव के अज्ञान के कारण है, जीव का अज्ञान है भाव कर्म, कोई कर्म के उदय के कारण नहीं हो रहा है, कोई कर्म उसे भाव कर्म नहीं करा रहा है। ये क्लियर किया। कर्ता कर्म अधिकार में पर के कर्तृत्व के भाव को या सर्वशुद्ध अधिकार में फिर से रिपीट करके बताया कि वो कुम्हार आदि जो करता है उसमें निमित्त क्या है, आदि आदि क्या है। अब यहाँ वो जो प्रतिक्रमण की गाथाएं आई थी, वही प्रतिक्रमण की गाथाओं को यहाँ पे फिर क्लियर कर रहे हैं। आत्म स्थिरता को हम प्रतिक्रमण कह रहे हैं, कोई आपको प्रतिक्रमण नहीं करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आत्मा की स्थिरता का नाम प्रतिक्रमण है, आत्मा की स्थिरता का नाम ही प्रत्याख्यान है, आत्मा की स्थिरता का नाम ही आलोचना है, और आत्मा की स्थिरता का नाम ही चारित्र है। उस बात को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं फिर से। भाई वो समझे, ठीक। इतनी मेहनत आचार्य देव जो दोबारे दोबारे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए कर रहे हैं। यही राग है उनका बस, इतना ही राग है आपके प्रति, है ना? क्या आत्मा में कहते हैं? स्थिर हो तो सम्यक दर्शन है, आत्मा में स्थिर हो तो मोक्ष है। हाँ, आत्मा में स्थिर हो तो सब कुछ है ना। तो क्या कहते हैं, उत्तर कर्मों को आत्मा को ही तो नहीं पहचानता ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। आत्मा को कहता तो है, जान तो लिया, शब्द तो जान लिया, आत्मा को नहीं जानता। कार्यभूत उत्तर कर्मों को, भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। वही आत्मा वर्तमान में जो कर्म विपाक को अपने से, अर्थात कर्म के उदय को अपने से, अर्थात प्राप्त पर्याय, जो पर्याय प्राप्त हुई है उससे अपने को जो भिन्न देखता है, प्राप्त पर्याय में आने वाले उदय आदि से जो अपने को भिन्न दिखता है वर्तमान में। बोलो भैया, अब ये वर्तमान, अब निरंतर आलोचना कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, बोलो। 24 घंटे आलोचना कैसे करोगे? 24 घंटे प्रति समय अपने को समय से भिन्न जानो, तो अपने हर को समय जानो, क्या जानो हर समय तत्व चिंतन को करके। भिन्न जानो, है ना। दो दो प्रकार से उपदेश की शैली में क्या कहेंगे, पर उदय से अपने को भिन्न जानो। वास्तव में क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा का अनुभव करो। समझे, ऐसा कह रहे हैं, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव आपको। तो क्या कहते हैं, आचार्य देव की दृष्टि में आप साधु या ग्रस्त नहीं है। वो इस दृष्टि से आपको उपदेश नहीं दे रहे कि तुम ग्रस्त हो, तुम 24 घंटे आत्मा हो, तो साधु का काम है निरंतर स्व संवेदन करना, ग्रस्त तो कर नहीं सकते। उनकी दृष्टि में आप आत्मा हो, बस। वो आत्मा की दृष्टि से आपको देख रहे हैं और आत्मा की दृष्टि से आपको उपदेश दे रहे हैं। वो इस दृष्टि से देख नहीं रहे कि ये पढ़ने वाला ग्रस्त है या साधु है। जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो आत्मा है या नहीं? ज्ञान किसके पास है, ग्रस्त के पास या साधु के पास या तिर्यंश के पास? ज्ञान गुण किसका है, आत्मा का है ना। उस आत्मा को कह रहे हैं, उनको नहीं मालूम तुम गृहस्थ हो या साधु, उनको तो ये पता तुम आत्मा हो, बस हमें तो इतना मालूम। ठीक है ना। अब ऐसा कह के ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ बने और साधु बने के बीच के अंतर को नहीं पहचानते, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी दृष्टि में तुम आत्मा हो तो क्या करें। ठीक है ना, उस वो आत्मा की दृष्टि से उपदेश को दिया जाए तो क्या कहते हैं, वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को अपने से, देख लो भैया, आलोचना की विधि सीख लो सभी। अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ, अत्यंत भेद पूर्वक, स्पेशल लिखा है, ऐसे स्पेशल शब्द डाला, अत्यंत भेद पूर्वक। अत्यंत भेद पूर्वक मतलब 100% आपको वर्तमान के उदय को डिनाई कर देना है कि भैया ऐसे कैसे करते, अभी तो हम गृहस्थ है। आचार्य कह रहे गृहस्थ है या आत्मा हो?
क्या हो तुम? अभी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, करता कैसे होगे तुम? अभी करता हो, बाद में करता हो, ऐसा नहीं है वस्तु स्वरूप। कि गृहस्थ में हो तो करता हो, साधु हो गए तो अकर्ता हो, ऐसा है क्या वस्तु स्वरूप? है। हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। आत्मा सदैव करता, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। है। ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम समझ में नहीं आई तुमको ये बात। तुम फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी ऐसा। अत्यंत भेद पूर्वक, मैंने टोटली डिनाई, ऐसा वर्तमान के उदय को क्या कर दो, टोटल डिनाई कर दो। दुनिया तुम्हें पागल भी हो सकता है कह दे। क्या कह दे? और जो तुम्हें आत्मा नहीं देखा वो तो तुम्हें जो कह दे सो ठीक। जो आत्मा को नहीं जानता वो तो जो तुम्हें कह दे सो ठीक, पागल कह दे सो पागल सही। आत्मा को तो पहचानता ही नहीं ना। तुम्हें समझदार कहे तो तुम्हें लगता है हाँ ये मुझे पहचानता, बोलो भैया। वो तुम्हें समझदार कहता है तो तुम्हें पहचानता है, और पागल कहता है तो तुम्हें नहीं पहचानता है। तुम अपने को ही नहीं पहचानते हो भी। क्यों? तुम आत्मा समझदार है या पागल है, बोलो? ये जो समझदारपना है या जो पागलपना है, पुद्गल का परिणमन है। पौद्गलिक होते है वो वास्तव में। आत्मा तो दोनों से भिन्न जाता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? है ना? वो तुम अपने को नहीं पहचानते हो, इसलिए इसी तो चक्कर में फंसते हो। क्या कहते हैं? वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को अपने से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ आलोचना है। ठीक। आगे। इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, निरंतर सदा ऑलवेज, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ, अर्थात सदा अपने को पर से भिन्न जानता हुआ और अपने आत्म स्वभाव में रमण करता हुआ, पूर्व कर्मों के कार्य रूप और उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ, अर्थात पूर्व में बांधे हुए कर्मों का से भी निवृत्ति लेता हुआ और भविष्य में आने वाले उदय से भी निवृत्त होता हुआ। यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों से भी निवृत्त हो रहा है। पकड़ में ही बात। पूर्व में जो बांधे गए कर्म थे, जो सत्ता में पड़े हैं, उन सभी कर्मों से निवृत्त हो रहा है, और उदय से भी, वर्तमान उदय से भी निवृत्त होता हुआ, और वर्तमान कर्म विपाक को अपने से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ, अपने में ही ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से मतलब स्थिर रहने से, आचरण करने से, उपयोग को स्थिर रखने से, है ना? चरने से, जैसे गाय चरती है ना, निरंतर चरना, है ना? ऐसे वो उपयोग का चरना, यानी उपयोग का निरंतर ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर रहना। अभी उपयोग क्या कर रहा है? अभी परान्मुख होने से पर को चर रहा है। पर चर रहा है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को चर रहा है। वो कहते हैं उससे भिन्न एक ज्ञान स्वभाव में स्थिरता, यानी स्वभाव को चरने से, अर्थात उसमें आचरण करने से वह चारित्र है, अर्थात स्वयं ही चारित्र स्वरूप है। और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने को ज्ञान मात्र को चेतता अनुभव करता है, इसलिए वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा आश्रय है। अर्थात ज्ञान चेतना है मतलब ज्ञान स्वभाव में स्थिर है, ऐसा यहाँ पे आश्रय है। भावार्थ, चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है योग आदि के ग्रंथों में, है ना? उसमें पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्य में दोष लगने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, और वर्तमान दोषों से आत्मा को पृथक करना सो आलोचना है। अर्थात दोनों से अपने को भिन्न देखना सो आलोचना है, यानी स्वभाव को देखना सो आलोचना है। यह निश्चय चारित्र को प्रदान करके कथन है। इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्मों से जो अपने को भिन्न जानता है, भूत भविष्य वर्तमान के कर्मों से जो अपने को भिन्न जानता है। कैसे कर्मों से? बधे हुए कर्मों से भी और उदयगत कर्मों से भी, दोनों प्रकार के कर्मों से अपने को जो भिन्न जानता है। श्रद्धा करता है और अनुभव करता है किसका? आत्मा का। वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है। इस प्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन ही निश्चय चारित्र है। क्या है? आत्मा का वही निश्चय चारित्र है। मैंने प्रतिक्रमण, आत्मा का अनुभवन ही प्रतिक्रमण स्वरूप है, प्रत्याख्यान स्वरूप है, आलोचना स्वरूप है। वही आत्मा का आचरण अथवा चारित्र है। जो यह निश्चय चारित्र है,
वही ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान का अनुभव है, और उसी ज्ञान चेतना से अर्थात ज्ञान के अनुभव से साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञान में आत्मा प्रकट होता है। ठीक। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना अर्थात क्रम चेतना और क्रमफल चेतना का फल प्रकट करते हैं। अज्ञान चेतना, ठीक। अज्ञान चेतना माने क्रम चेतना और क्रमफल चेतना, हमने पहले बताया था अज्ञान चेतना सुना। कलश नंबर 224। ज्ञानस्य संचेतनैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञान संचेतनया तो धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः। नित्यं ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानमतीव शुद्धं प्रकाशते। नित्यम यानी निरंतर, ज्ञानस्य संचेतने अर्थात ज्ञान की संचेतना से, एव ज्ञानम ही ज्ञान, वह ज्ञान अतीव शुद्धम प्रकाशते अत्यंत शुद्धता को प्रकाशित करता है, अत्यंत शुद्धता को प्रकाश करता है। क्या कहते हैं? निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है, अर्थात निरंतर ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से ही वह ज्ञान ज्ञान चेतना रूप प्रकाशित होता है, शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशित होता है। ठीक, ऐसा कहते हैं। और अज्ञान संचेतना चेतना अर्थात मतलब अनुभव। है, संचेतना, क्या फिर से बोलिए? चेतना अनुभव। मतलब सं, अनुभव। हाँ, संचेतना माने अनुभव, चेतना का संज्ञान, संचेतना माने अनुभव। ठीक है। ज्ञान की संचेतना से अर्थात ज्ञान के संज्ञान से, चेतना के ज्ञान के संज्ञान शब्द सुना? संज्ञान, संज्ञान में आना यानी ध्यान में आना, आपके ज्ञान में आना, उसको कहते हैं संज्ञान। और यहाँ कहते हैं संचेतना अर्थात चेतना का अनुभव, यानी कि चेतना का ज्ञान का अनुभव करना, यानी चेतना का ज्ञान के ज्ञान में संज्ञान में आना, ऐसे शब्द बनाइए संचेतना। ये ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है, अर्थात एक चेतना के अनुभव से ही, ज्ञान चेतना के अनुभव से ही, सतत ज्ञान भाव का अनुभव करने से ही शुद्धात्म स्वरूप भाव प्रकाशित होता है, अर्थात प्रकट होता है। और अज्ञान संचेतना अर्थात अज्ञान की संचेतना से बंध दौड़ता हुआ, अज्ञान की संचेतना से अर्थात जो कर्म में और कर्म के फल में रत हैं, अर्थात जो अज्ञान भाव का अनुभव कर रहे हैं, पर का अनुभव कर रहे हैं, वे बंध की ओर दौड़ते हुए, बंध दौड़ता हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, अर्थात ज्ञान की शुद्धता को प्रकट नहीं होने देता। पकड़ गई बात? ज्ञान की शुद्धता नहीं होने देता अर्थात ज्ञान की शुद्धता को प्रकट नहीं होने देता। आवरण है ना, आवरण, ज्ञानावरण, ज्ञान को अशुद्ध नहीं करता, शुद्ध ज्ञान पर आवरण करता है। पकड़ में बात? दर्शन को शुद्ध नहीं कर, अशुद्ध नहीं करता, दर्शन को आवृत करता है। ऐसे ही वह जो अज्ञान में रत है, वह उसकी दृष्टि से जो ज्ञान चेतना है वो ओझल हो रही है, अर्थात ज्ञानावरण दृष्टावरण आदि कर्मों का आवरण उस पे हो रहा है, शुद्धता को प्रकट नहीं होने देता। भावार्थ, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है, अनुभव कहलाता है, ध्यान कहलाता है। आगे समझ में बात? संचेतना आगे ना शब्द यहाँ पे ना, संचेतन कहलाता है। संचेतन माने अनुभव करना, ध्यान करना, यानी अपने उपयोगों को उस ओर एकाग्र करना, उसको संचेतन कहते हैं। इन शॉर्ट, ध्यान या अनुभव को संचेतन कहते हैं, सिंपल। ठीक है ना? अब ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान से चेतना है, अर्थात अपने उपयोगों को ज्ञान स्वभाव में स्थिर रखना, अपने ज्ञान चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव करना, वह ज्ञान संचेतन कहलाता है। उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात शुद्ध आत्मा का प्रकाशमान होता है, अर्थात अनुभव में आता है, ज्ञान की शुद्धता उससे प्रकट होती है, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है, अर्थात एक ज्ञान मात्र आत्मा रह गया है, ऐसा कहलाता है। अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप और कर्म फल रूप उपयोग का करना, उसी की ओर और कर्म फल की ओर एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना, वह अज्ञान चेतना है। यानी कर्म का और कर्म के फल का अनुभव करना ही अज्ञान चेतना है, या कर्म फल चेतना है, या कर्म चेतना है। पर में आसक्ति, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तव्य आदि का जो परिणाम है, वही कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है।
उससे कर्म का बंध होता है। अर्थात उपयोग के बहिर्मुख होने से कर्म का बंध होता है। पर में एकत्व मत धारण करने से कर्म का बंध होता है ना। और जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्रकट होने देता नहीं है। अब इसी को गाथा के द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 378, 388, 387, 388 और 389, 387, 388 और 389। वेदन्तो कम फलम अपाणम कुणदिजोदुकम फलम सोतं पूर्णो विबंधति बीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। वेदन्तो कम फलम मय कदम उणदिजोदुकम फलम सोतं पूर्णो विबंधति बीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। वेदन्तो कम फलम दुहिदो यहवदिजो चेदा सोतं पूर्णो विबंधति बीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। जो कर्म फल को वेदता जीव कर्म फल निज रूप करे। मैंने कर्म के फल के साथ जो एकत्व को धारण करता है, कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल के साथ एकत्व धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? जो कर्म का उदय है वो मेरा उदय है। उदय किसका है? कर्म का। किसका भाषित हो रहा है? मेरा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। हमारा वेद विज्ञान कैसा है? ये तो हमारे कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय को जो भोग रहा है वो कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है। समझ में बात? जो कर्म फल को वेदता जीव। अब आप कहोगे कि शास्त्र में तो लिखा है कि वो जीव के कर्म के फल का कर्म का उदय है, तेरे ही कर्म का उदय है। तो मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए जो तीव्र कषाई जीव हैं, जिनका मोह इतना तीव्र है कि जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझ सकते, जिन्हें तत्व की बात अभी समझ में नहीं आ सकती, उनको क्या उपदेश करेंगे? अभी सारा जगत कहाँ तक अटका हुआ है? कर्म चेतना और कर्म फल पे अटका हुआ है। पता है आपको? विश्व के 6 दर्शनों में जो 5 दर्शन हैं वो यहाँ तक सीमित हैं कि जो जगत में हो रहा है, सुख है चाहे दुख है, वो तेरे कर्म को उदय है, तेरे द्वारा किए कर्मों के उदय के कारण तू भोग रहा है, बस। अभी उससे आगे भी ये बात, वो वास्तव में तेरे नहीं है। तो कर्म के उदय को नहीं भोगे, उनके एकत्व को धारण नहीं करे, वह तेरे हाथ में है। आई बात समझ में? नेटवर्क चला गया शायद। आई बात समझ में? है ना? तो क्या कहते हैं? बदल गया। हाँ हाँ, अभी आ गई आवाज। ये आवाज पूरा आपकी क्लियर है। वॉइस भी ठीक आ रही है। वीडियो भी आ रही है और वॉइस भी ठीक है एकदम। हाँ सही है। जो कर्म फल को वेदता जीव कर्म फल निज रूप करे। वह पुनः बांधे अष्ट विधि के कर्म को दुख बीज को। सिंपल एकदम है ना? जो कर्म फल को वेदता जाने कर्म फल में किया। बोलो भैया, अपने ही द्वारा किए गए कर्म के फल को नहीं भोगते तुम, उसी को भोगते हो ना। है ना? ऐसा ही है ना? बात तो ऐसी है, बात तो सच्ची है, झूठ नहीं है। हाँ, लेकिन वो कर्म के फल को मत देखो, हाथ में वो देखो। उससे बचने का उपाय ये नहीं है कि तुम कर्म के फल में रत रहो। उसमें उसको उसमें ये संतुष्ट रहो कि चलो मेरे ही कर्म का उदय। ये यहाँ जो संतुष्ट है वो संसार में संतुष्ट है, ये कह रहे हैं। धर्म नहीं, अध्यात्म नहीं मिला अभी उसको। क्या कहा उसको? ये तो समझना, ये जो कर्म का, ये जो मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्म का उदय।
उसको समता से, सहजता से, शांति से यदि भोग भी रहा है तो संसार को ही भोग रहा है, अभी उसने आत्मा को भोगा नहीं, अभी आत्मा को जाना नहीं। भैया, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आई? हाँ ये बोलो। ये तो व्यवहार का कथन है कि ये कर्म का उदय है, मेरे ही कर्म का उदय और मैं भोगता हूँ। तो यथार्थ कथन क्या है? मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। लेकिन समझे? बाद में हाँ। कहने में तो यही आता है ना कि ये कर्म का उदय, ये कर्म का उदय है। हाँ। अब जब तुम कर्म के उदय में रत रहोगे, उससे दुखी होगे, सुखी होगे, परेशान होगे, तो क्या कहेंगे? तो पर को दोष मत दे। तेरे तेरे द्वारा किए गए कर्म के उदय के कारण हो रहा है, तू पर को दोष मत दे। तो किसको दोष दूं? स्वयं को दोष दूं? कि निर्दोष आत्मा को देखूं? क्या करूं बोलो? समझे? जब वो अपने को निर्दोष आत्मा भूलता का है अनुभव कराना था। तभी कर्म है ना? को देखता है। हाँ, देखता है ना। निर्दोष आत्मा की दृष्टि करानी है। कैसे कराए बोलो? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सीधा निर्दोष आत्मा की दृष्टि कराने लगे। तो पहले तो संसार का स्वरूप समझाया, वो संसार के भोगने का कारण समझाया। वहां तेरे द्वारा किए गए कर्म आदि के उदय के कारण तो उसको भुगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते हैं, है ना। करे अन्य और दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते, ये उपदेश देंगे। जिसने इतनी बात समझ ली, फिर उसको आगे कहते हैं, जो कर्म फल को वेदता, जाने कर्म फल में किया, वह पुनः बांधे अष्टविध के, कर्म को दुख बीज को। चाहे दुख रूप हो, चाहे पुण्य रूप हो, सुख रूप। बोलो भैया, दान देने वाला कौन? मैं। हम कहें कि नहीं, तुम दान देने वाले नहीं हो, तो कर्म को दे, दिल का कर्म फल का ही फल है। मिलता है। तो हम दे या नहीं दे भैया? तो बोलो तुम, तुम्हें दान चाहिए नहीं चाहिए, ये बताओ। हैं? अरे भैया, वो पुद्गल का, वास्तव में पुद्गल का परिणमन है। तुम देने वाले नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुम दे? तो भूल है ये तुम्हारी, सरासर भूल है। लगता है जीव को मैंने किया, मैंने कमाया। जब पूरी मैं जुड़ कमाई सब जाता मेरी है तभी बुद्धि से, कर्म बंधन है। मैंने अपनी बुद्धि से किया, आदि आदि। जो कर्म फल को वेदता, जाने कर्म फल में किया, वह पुनः बांधे अष्टविधि के, कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदता, जीव सुखी दुखी होए है, वह पुनः बांधे अष्टविधि के, कर्म को दुख बीज को। तीन बातें कही इसके अंदर, समझने वाली तीन बातें है ना। और तीनों का ही हम निरंतर चिंतन करते हैं, और उसे धर्म समझते हैं, तत्वाभ्यास समझते हैं, तत्व निर्णय समझते हैं। ये तीनों के उपदेश को हम समझते हैं कि हम तत्वाभ्यासी हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया था। जैसे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, तो क्या चिंतन करते हैं कि मेरे कर्म का उदय। बोलो। एक उपसर्ग करने वाला और एक उपसर्ग को दूर करने वाला। क्या जानते हैं? एक को पापी जानते, एक को पुण्यात्मा जानते, क्या जानते? पहली बात, सबको अपने से भिन्न जानते हैं। पाप और पुण्य के कर्ता, आरोपित जो करता है, उनको अकर्ता ही देखते हैं। और देह आदि में जो स्थिति बनी है, उसको पुद्गल का परिणमन जानते हैं, कर्म का उदय नहीं जानते। क्या कहा? बात समझ में? ज्ञानी खुद कर्म के उदय के अनुसार होने वाला जो परिणमन है, उसको कर्म का उदय है ऐसा नहीं जानता। कहते तो हैं, उपदेश तो तुम्हें कर्म के उदय के आधार से करेंगे, लेकिन वे स्वयं क्या जानते हैं कि वे स्वयं मात्र उसे पुद्गल का परिणमन जानते हैं। देह आदि में होने वाली स्थिति को पुद्गल का परिणमन जानते, कर्म के उदय का चिंतन नहीं करते।
ध्यान से समझना। कर्म आदि के उदय का चिंतन और कर्म कर्म उदय आदि का विचार, ये तो डिमोशन है, डिमोशन। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? गुण स्थान गिराने वाला है, उल्टा नहीं पकड़ना। यदि कर्मादि के उदय का चिंतन और कर्मादि के उदय का विचार है, वो प्रमोशन नहीं लाएगा, वो डिमोशन लाता है, शुभ शुभ परिणाम है वो। ध्यान रखना इस बात को। जो तत्व अभ्यास है, जो तत्व निर्णय का जो परिणाम है, वो क्या है? छह द्रव्यों में पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का परिणमन जानना। बोलो, छह द्रव्यों के परिणमन में कौन से द्रव्य का परिणमन कर्म का उदय जानेंगे? क्या कहा? छह द्रव्यों के परिणमन के, छह द्रव्यों के समग्र परिणमन को कर्म का उदय कह तो सकते हैं, परंतु जानते नहीं है। जानते तो उसको पुद्गल का परिणमन मात्र है, छह द्रव्यों को छह द्रव्य का परिणमन मात्र है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? पाप आदि की प्रवृत्ति करता हुआ जो जीव का परिणमन है, वह ज्ञाता रूप ही है, भले ही वो अपने ज्ञाता भाव को नहीं पहचानता, अज्ञान रूप से परिणम रहा है। अगर कोई अज्ञानी है, तो क्या वह पुद्गल का करता है? बोलो। उसको पुद्गल का करता, है वह नहीं, अपने को मानता पुद्गल का कर है। नहीं है। मानता है। हाँ, वह हाँ। अपने को पुद्गल का करता माने, वो एक अलग बात है। परंतु मानने से क्या वो करता हो गया? बोलो। कर्म के उदय का मैं करता हूं, अर्थात कर्म को बांधने वाला मैं और कर्म को भोगने वाला मैं, ये वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप है। मैं परद्रव्य को कर भी सकता हूँ, बांध भी सकता हूँ, भोग भी सकता हूँ, ये वस्तु स्वरूप है। ये सीखा तुमने? है? आचार्य कह रहे क्या कर रहे हो, ये वस्तु स्वरूप नहीं है ये। आपने तो कहा था कि वो कर्म को उदय तूने किया था, तूने बांधा था। अरे हाँ भैया, कहा था, हमने कहा था, अब हम ही तुम्हें समझा रहे हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तू अपने अज्ञान का करता तो है, पर द्रव्य का करता नहीं है। तू अपने अज्ञान का भोगता तो है, पर द्रव्य का भोगता नहीं है। और तू अपने अज्ञान के कारण तो दुखी है, परंतु पर द्रव्य के कारण नहीं है। तो बोले अज्ञान मतलब क्या? बोले अज्ञान यही तो कि तू जिसे कर्म को उदय कह रहा है, वो पुद्गल का परिणाम है। क्या कहा? कि मैं जिसे कर्म को उदय कह रहा हूँ या आप जिसे कर्म को उदय कह रहे थे? हाँ भाई, वही हम जैसे समझा रहे हैं, वही समझ। क्या कहा? कोई बात समझी? कि जिस कर्म के को के कर्ता का आरोप तुझ पे लाया था हमने, और जिस पुद्गल के परिणमन को तेरे कर्म का उदय कहा था हमने, वास्तव में वो तेरा अज्ञान है कि तू उसे अपना मानता है। उसके परिणमन से अपने को भिन्न जान, वो पुद्गल का परिणमन है, तेरा परिणमन उसमें नहीं है। देह के परिणमन में आत्मा का परिणमन नहीं है। नहीं है, नहीं है, और तीन काल में नहीं है। कर्म विपाक की प्रकृतियों के परिणमन में आत्मा का परिणमन नहीं है। क्या कहा? कर्म विपाक की प्रकृतियों के आधार से आत्मा के परिणमन को कहा तो जाता है, परंतु होता नहीं है। आत्मा का परिणमन पुद्गल के परिणमन से सदैव भिन्न ही रहता है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न परिणमते हैं। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, यह झूठे मन की वृत्ति है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। जड़ की परिणति को चेतन करे, चेतन की परिणति को जड़ करे, ये तो व्यवहार का कथन है, आरोपित कथन है। वस्तु स्वरूप ये नहीं है। अब देखो, हम वस्तु स्वरूप के चिंतन में, जिसको हम वेद विज्ञान समझते हैं, आचार्य देव उसको क्या कह रहे हैं? 1 मिनट में समय पूरा हुआ, मैं तीन गाथों में तीन बातें कही, तीनों ही है। चिंतन, एक तीनों ही प्रश्न है। चिंतन हम करते हैं। हाँ हाँ, प्रश्न सब समझेंगे, पूछ कुमार लेंगे। हाँ अच्छा सुनो। पहले कर। हाँ, एक बार मैं तीन गाथें पढ़ देता हूँ। जो कर्म फल को वेदता, जीव कर्म फल निज रूप करे, अर्थात जो कर्म के फल का वेदन करता है और उस कर्म के फल के साथ अपना एकत्व धारण करता है। एक बात, जो कर्म फल को वेदता और यह जाने की कर्म फल मैंने किया, अर्थात मैंने जो कर्म किया था उसका मैं फल भोग रहा हूँ। ठीक है ना? दो बात। तीसरी बात,
और जो कर्म फल को वेदता जीव दुखी सुखी होता है। कर्म के फल को भोगता हुआ जो सुखी दुखी होता है, वो तीनों ही पुनः 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। वह पुनः बांधे अष्ट विधि के कर्म को और दुख के बीज को बोता है। क्या कहा? कर्म के उदय का चिंतन करो। क्या चिंतन करे? कि कर्म का उदय पुद्गल का परिणमन है, ये चिंतन करो। मेरा परिणमन नहीं है ये, उससे अपने को भिन्न जानना ये। कर्म का उदय जी मेरे ही द्वारा किया गया था इसलिए मैं भोग रहा हूं, तो आर्त ध्यान है। यदि कर्म के उदय का चिंतन इस प्रकार से कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है, वो धर्म ध्यान नहीं है। उससे अपने को जो भिन्न जान रहा है वो धर्म ध्यान है। पकड़ में ही बात है ना? अब ये 3 गाथाओं को जो भावार्थ है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ दीदी कुमार बोलो, प्रश्न बोलो आप। कुमार मुनिराज को जो पुद्गल का परिणमन चल रहा है, सियालनी खा रही है, उस पे हम 6 द्रव्यों का हम्म। परिणमन कैसे लगाएंगे? यही द्रव्यों का परिणमन है सारा। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाना है क्या तो देखो दीदी सुनो, उसमें जो आवागमन आदि हो रहा है वो धर्म अधर्म द्रव्य का परिणमन है। जो देह आदि की स्थिति बदल रही है निरंतर, वो काल द्रव्य का परिणमन है। देह आदि में जो नोचना खाना आदि हो रहा है वो पुद्गल का परिणमन है। और ज्ञान उसमें मात्र जान रहा है, बस। वस्तु स्वरूप तो बहुत सिंपल है, उसमें क्या मुश्किल है? अब वहां पे 6 द्रव्यों का परिणमन है, वहां पे 6 द्रव्यों के परिणमन का चिंतन नहीं कर रहे मुनिराज। नहीं वहां तो नहीं, वो प्रमाण के नहीं। विषय में मैं बाहर से कह रही वहां, थी कैसे लगेगा। हाँ वो तो वही है बस। जो देह आदि का परिणमन है वो पुद्गल का परिणमन है। जो समय चल रहा है वो काल का परिणमन है। उसमें जो जो घटना बढ़ना हो रहा है काल आदि के माध्यम से, अथवा जो सियालनी का चबाना आदि आदि हो रहा है वो धर्म धर्म आदि द्रव्य का परिणमन है। उसमें क्या है? उसमें ठीक है। क्या और मुश्किल है? आकाश? आकाश? तो ये आकाश है, वो जो स्थिति है, जो प्रदेश परमाणु जो खड़े हैं, जिन जिन अवगाहना में सियालनी खड़ी है, जिस अवगाहना में मुनिराज की देह खड़ी है, आत्मा के जो प्रदेश है, शरीर के जो परमाणु है, वो सब आकाश द्रव्य का ने उनको स्पेस दिया, अवगाहना दी हुई है, बस। उसमें हो क्या रहा है? वास्तव में तो कुछ नहीं हो रहा है, समझे ना? वास्तव में तो वहां कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उपसर्ग आदि की अपेक्षा से उसको कर्मादि का उदय कहते हैं, समझाने के लिए। अरे ये तो आत्मा में रहते हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म का उदय। जो आत्मा में रहता है उसको पूछो क्या हो रहा है? पुद्गल का परिणमन है, हम्म। समझे? इसीलिए मुनिराज, दो मुनिराज ध्यानरत हों, अथवा एक मुनिराज ध्यान में हो और एक मुनिराज ध्यान में नहीं हो, तो भी मुनिराज किसी अन्य मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का भाव नहीं करते, चेष्टा नहीं। एक मुनिराज मुनिराज ध्यान दूसरे में हो और एक ना हो। ना भी हो तो भी उपसर्ग दूर करने का प्रयास नहीं करते। उपसर्ग, एक मुनिराज अन्य मुनिराज का उपसर्ग दूर करे ऐसा नहीं। वो सियालनी को भगाएंगे, उसको कहेंगे हुश, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पुद्गल का परिणमन जान रहे हैं वो ये नहीं है वो मुनिराज के कर्म का उदय है, ऐसा नहीं। उद्गल का यदि वो परिणाम। मुनिराज के कर्म का उदय है ऐसा जानेंगे तो वो तो हीन दृष्टि है, हीन दृष्टि से देख रहे हाँ, हैं। गुण स्थान गिर जाएगा। हाँ। हाँ वो दृष्टि है, वो तो क्या है, पुद्गल का परिणमन है वो, बस और कुछ नहीं। अब वो वीतरागता की चलती फिरती जो मूर्ति है उसको कोई निर्दयता कहे, ये तो निर्दयी है। अरे भाई वो भिन्न जानते हैं, वो जिस आत्मा को जानते हैं उसको तुम जानते नहीं, तुम क्या जानोगे दया किसे कहते हैं? समझे? मिथ्या दृष्टि को क्या मालूम किसे कहते हैं दया और निर्दयता? समझे नहीं समझे? क्या है आत्मा? असहाय गुण। क्या? आत्मा में एक असहाय नाम का गुण है। क्या है असहाय गुण? कि आत्मा बहुत असहाय, भैया हम किसी बहुत की असहाय हैं हम। सहायता नहीं चाहिए। उसको किसी की सहायता हाँ ही नहीं किसी की चाहिए, सहायता सहायता नहीं। की, किसी की सहायता की हाँ जरूरत। आवश्यकता नहीं है। तो तुम असहाय हो या नहीं हो? हाँ। कि हाँ भैया हम तो असहाय हैं, हाँ भैया हम बहुत असहाय हैं असहाय तो प्रसन्नता का विषय है। माने जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो वो असहाय। समझे नहीं समझे? हमें सहायता की जरूरत है और कोई सहायक नहीं है, उसका नाम असहाय नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? जिनका समस्त श्रम टोटल समर्पण जिन्होंने ज्ञान को दे दिया, देह को नहीं दिया, अन्य द्रव्य को नहीं दिया। श्रमण कौन? अपना टोटल टोटल डिवोशन एकमात्र ज्ञान को दे दिया उन्होंने, बस ज्ञान स्वभाव आत्मा को दिया है। और कैसा है वह आत्मा?
कि वह किसी के काटने से कटेगा नहीं, किसी के जलाने से जलेगा नहीं, किसी के मारने से मरेगा नहीं, कोई उसको छूना चाहे तो छू नहीं सकता, किसी के पकड़ में आने वाला नहीं, अनुभव गम में मात है। बात समझ में आ रही नहीं आई? कि मुनिराज तो बड़े ही निर्दय है, हमें तो ये समझ में आया है। दया की मूर्ति है, साक्षात दया की मूर्ति है। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो